हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7th का मैथ। इसका चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 7 है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया है। फर्स्ट था हमारा साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। आज हम करेंगे ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस का थर्ड क्राइटेरिया, ASA कॉन्ग्रुएंस criteria. If under a correspondence two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. तो एंगल साइड एंगल, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड किसके इक्वल हैं, जो दूसरी ट्राइंगल है उसके दो एंगल्स और उनके बीच की साइड के इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। बाय अप्लाइंग ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, हमें अप्लाई करना है ये वाला रूल और एस्टेब्लिश करना है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट एस्टेब्लिश करना है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल QRP, और हमें क्या दे रखा है, BC इज इक्वल टू RP। तो जब हमें एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल एस्टेब्लिश करना है और हमें केवल एक ही साइड दे रखी है, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें इसके अंदर दो एंगल्स चाहिए ट्राइंगल ABC के और दो एंगल्स चाहिए QRP के जो इक्वल होने चाहिए। तो पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे ABC की और ट्राइंगल जो सेकंड ट्राइंगल है QRF, ठीक है। तो हमें साइड दे रखी है BC दे रखी है इक्वल किसके, RP के। तो हमें और क्या नीड है, यहाँ पे हमें इसके अंदर दो एंगल्स चाहिए। वी नीड द टू एंगल्स बिटवीन विच टू साइड्स BC एंड RP आर इंक्लूडेड। तो BC साइड है ये, तो हमें एंगल कौन सा चाहिए, एंगल B चाहिए और एंगल C चाहिए, ठीक है। और इस ट्राइंगल का हमें चाहिए एंगल QRP का, एंगल R और एंगल P। तो एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल R के, और एंगल C होना चाहिए एंगल P के इक्वल। तो हमारा इन दोनों ट्राइंगल्स में ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल एस्टैब्लिश हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, फिगर दे रखी है हमें। कैन यू यूज़ ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, हमें बताना है कि क्या इसके अंदर हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। इन द टू ट्राइंगल्स AOC BOD, ये हमें दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं। हमें साइड दे रखी है AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, दोनों 3 सेंटीमीटर हैं। एक यहाँ पे एंगल 70 डिग्री का है, यहाँ पे भी एंगल दे रखा है 70 डिग्री का। ये एंगल 30 डिग्री का, ये भी एंगल हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमारे पास अब ये एंगल है और ये एंगल है, लेकिन साइड जो है वो इनके बीच की नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हम एंगल A की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके। इस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम है 180। एक एंगल दे रखा है हमारा 70 का, एक एंगल दे रखा है हमारा 30 का, तो एंगल A निकाल लेंगे। एंगल A हमारा कितना आ जाएगा, 180 में से हम 70 और 30 को माइनस कर देंगे, 80 डिग्री आ जाएगा। सेम इस ट्राइंगल पे भी हमारा ये एंगल B है, ये हमारा 80 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एंगल A है, एंगल C है और बीच की साइड है। यहाँ पे भी हमारे पास एंगल D है, एंगल B है और बीच की साइड है। तो हमारा इसके अंदर ASA कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे इसको, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOD, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। रिमार्क, गिवन टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल यू कैन ऑलवेज फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अगर हमें किसी ट्राइंगल के दो एंगल दे रखे हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। Whenever two angles and one side of one triangle are equal to corresponding two angles on one side of another triangle, you may convert it into two angles and the included side form of congruence। जिस तरह से SAS में
एंगल इंक्लूडेड होता है, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन साइड्स, ऐसे ही ASA में साइड इज इंक्लूडेड बिटवीन एंगल्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब SAS क्राइटेरिया होता है तो उसके अंदर एंगल दो साइड्स के बीच में इंक्लूड होता है, और जब ASA क्राइटेरिया होता है तो साइड दो एंगल्स के बीच में इंक्लूड होती है। अब हम करेंगे ट्राई दिस, पेज नंबर 145 पे दे रखे हैं ये। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स M and N ऑफ ट्राइंगल MNP। तो ट्राइंगल बना दिया मैंने MNP, हमें बतानी है एंगल M दे रखा है और एंगल N दे रखा है। एंगल M और N दे रखे हैं, तो हमें बताना है कौन सी साइड इंक्लूड होगी। साइड होगी हमारी MN, ठीक है, ये हमारी साइड इंक्लूड होगी, और उसके बाद ASA कॉन्ग्रुएंस रूल इसमें अप्लाई होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू वांट टू एस्टैब्लिश ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल MNP। हमें इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस रूल लगाना है इसमें ASA, और हमें दे रखे हैं दो एंगल्स। तो हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें इन एंगल्स के बीच में जो साइड इंक्लूडेड है वो चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारी ट्राइंगल DEF MNP। हमें एंगल दे रखा है D किसके इक्वल है, M के इक्वल है। एंगल F है, एंगल P के इक्वल है। तो हमें इन दोनों के बीच क्या चाहिए, हमें लगाना है इसके अंदर ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो हमें ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ साइड DF इक्वल टू साइड MP, क्योंकि ये एंगल्स के अंदर इंक्लूड है, देन ASA कॉन्ग्रुएंस रूल इज सेटिस्फाइड। तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 7.27 measures of some parts are indicated. By applying ASA congruence rule, state which pair of triangles are congruent, and in case of congruence write the result in symbolic form. तो हमें इसके अंदर ट्राइंगल्स के पेयर दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और जो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उनको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल दे रखी है AB दे रखा है 3.5, EF हो जाएगा यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। एक एंगल दे रखा है A 40 डिग्री का, यहाँ पे F दे रखा है 40 डिग्री का। एंगल B दे रखा है 60 डिग्री का, और एंगल EB यहाँ पे कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है। अब हमें इनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये लिखेंगे हम ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC, इसका कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखना है, हमने 40 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जाना है, ABC। 40 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ जाना है, ये हो जाएगा FED, ठीक है, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है Q, ये किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है, 90 डिग्री है। एंगल R दे रखा है 50 डिग्री का, और एंगल E दे रखा है 50 डिग्री का, ठीक है। लेकिन जो साइड है यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे साइड 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ASA कॉन्ग्रुएंस रूल इज़ नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज साइड इज़ नॉट इंक्लूडेड बिटवीन एंगल्स। यहाँ पे जो साइड है वो एंगल्स के बीच में नहीं है, और
एंड आल्सो डिफरेंट इन लेंथ, और उसकी जो लेंथ है वो भी डिफरेंट है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री का है, ये हमारा 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। एंगल क्यू है 30 डिग्री का, एंगल एन है ये भी 30 डिग्री का है, ठीक है। आर क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है, एल एन कितना दे रखा है हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। अब हम ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये हो जाएगी आर पी क्यू, आर पी क्यू। अब हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो यहाँ से हमने आर से शुरू किया है, ये आ जाएगी अननोन साइड, ये आ जाएगी अननोन साइड। तो यहाँ पे भी हमने अननोन साइड आनी चाहिए दोनों। तो 60 से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, अननोन साइड, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा एल एम एन, एल एम एन। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये हमें ट्राइंगल दे रखे हैं इस तरह से ए बी सी और ए बी डी। तो मैं एक ट्राइंगल को रेड लाइन से कर देती हूँ ताकि इनको पहचानने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी ये हमारी रेड कलर की है, और जो सेकंड ट्राइंगल है ए बी डी ये हमारी ब्लू कलर की है। ए बी इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, बेस है दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। और एंगल सी ए बी जो हमारा ये एंगल है 30 डिग्री का, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी डी के इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के, ठीक है। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये हमारा कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह से इस ट्राइंगल में ये एंगल हमारा हो जाएगा 75 डिग्री का ए बी सी। ये 75 कैसे आया, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री करके आता है ये हमारा, ठीक है। तो ट्राइंगल्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमें लिखना है इनको सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। तो इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल को लिखना है, ये हमारी कॉमन साइड है, उसके बाद हमारी अननोन साइड है। तो ये हो जाएगा कॉमन साइड BA और अननोन साइड AD, BAD। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 7.28 अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन बिलो आर मेजरमेंट ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स। हमें केवल मेजरमेंट दे रखे हैं। एग्जामिन वेदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। हमें देखना है कि ये ASA कॉन्ग्रुएंस रूल को सेटिस्फाइड करती है या नहीं। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंस राइट इट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें उनको, अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है इन केस के अंदर, तो हमें उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमें 2 एंगल और एक साइड दे रखी है, यहाँ पे भी हमें 2 एंगल और एक साइड दे रखी है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। एंगल डी दिया हुआ है 60 डिग्री का, एंगल एफ दे रखा है 80 डिग्री का, और DF दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एंगल साइड एंगल। यहाँ पे देखेंगे हम एंगल क्यू दे रखा है 60 डिग्री का, एंगल आर दे रखा है 80 डिग्री का, और इनके बीच में जो साइड इंक्लूडेड है ये हमारी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ASA कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। तो
ट्राइंगल को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे DEF। अब इस ट्राइंगल को कैसे लिखेंगे? 60 डिग्री से शुरू करना है, फिर एक बार अननोन साइड, दूसरी बार फिर अननोन साइड आएगी। तो 60 डिग्री से शुरू करेंगे और अननोन साइड, ये भी अननोन साइड है, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा QP। 60 डिग्री से शुरू करना है DEF, तो ये हो जाएगा हमारा QPR। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। सेकंड है हमारा एंगल D दे रखा है 60 डिग्री, एंगल F है 80 डिग्री और DF दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने रफ फिगर ड्रॉ कर दिया है। एंगल D 60, एंगल F 80 और DF दे रखा है 6 सेंटीमीटर। दूसरी ट्राइंगल में क्या दे रखा है? एंगल Q 60 डिग्री, एंगल R 80 डिग्री और QP दे रखा है हमारा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेज़रमेंट तो सेम है, दो एंगल्स की मेज़रमेंट सेम है, साइड की जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन फिर भी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। वाई? बिकॉज साइड PQ इज़ नॉट इंक्लूडेड बिटवीन एंगल Q एंड R, क्योंकि जो साइड है वो यहाँ पे एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड नहीं है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। एंगल E 80 डिग्री, एंगल F 30 डिग्री, EF दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये 80 डिग्री का, ये 30 डिग्री का और 5 सेंटीमीटर इनके बीच की साइड है। यहाँ पे एक एंगल 80 डिग्री का, एक एंगल 30 डिग्री का, लेकिन जो साइड है वो इनके एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड ही नहीं है। तो ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज PQ इज़ नॉट इंक्लूडेड बिटवीन एंगल P एंड R, सो ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 7.28 रे AZ एक रे है, इट बाइसेक्ट्स एंगल DAB, एंगल DAB को ये बाइसेक्ट करती है इस एंगल को, एज वेल एज एंगल DCB, इस एंगल को भी ये बाइसेक्ट करती है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये हमारी कॉमन साइड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किससे होगी? ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से। इज़ AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, CD इज इक्वल टू CB, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। एंगल DAC, एंगल DAC, ये जो एंगल है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? AZ बाइसेक्ट्स एंगल DAB। अब ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो जाएगा, DCA इज इक्वल टू BCA बिकॉज AZ बाइसेक्ट्स एंगल DCB। AC इज इक्वल टू AC कॉमन, यहाँ पे जो AC लाइन है ये हमारी कॉमन हो जाएगी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड ट्राइंगल। ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगी हमारी ट्राइंगल BAC। तो अब हम इस लाइन को कैसे लिखेंगे? BAC, ये जो बिना एंगल का, इसके अंदर कोई एंगल नहीं बना हुआ है, यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, इससे हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ से शुरू करेंगे और ये A की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी BAC। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे पॉइंट से, तो ये हो जाएगी DAC। तो ये हो जाएगी यहाँ पे DAC। इसको मैं साइन लगा देती हूँ ताकि आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखने में इजी रहेगा। BAC DAC, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। और इसमें कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा ASA, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं, इनके बीच की साइड इक्वल है। अब AB किसके इक्वल हो जाएगा? AB इक्वल हो जाएगा इस लाइन के,
ए डी के, और सी डी इक्वल हो जाएगा सी बी के, सी डी इक्वल हो जाएगा सी डी और सी बी इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके जो पार्ट्स बच जाते हैं वे भी आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी RHS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। थैंक यू बच्चों।